वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ये रिश्ता तुम्हारा और मेरा बहुत मजबूत है। तो ये रीडिंग होने वाली है कि उनकी करंट फीलिंग्स और उनके हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं। और मैंने इस रीडिंग को रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको लगे हुए दिख रहे होंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाता है तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है गाइस कि अगर आप अपनी पसंद का कोई वीडियो इस चैनल के पर देखना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। कोई भी वीडियो आपकी पसंद का, ठीक है, चाहे वो करियर पे हो, मैरिज पे हो, लाइफ पे हो, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स या गिफ्ट्स पे हो, या फिर लव और रिलेशन के वीडियोस हो। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहुंचते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो वो पर्सन आपके बारे में पिछले कई घंटों से बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ पुरानी यादें जो उनको आपके साथ इस रिश्ते को और भी ज़्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल और कनेक्टेड फील करवा रही हैं। तो पर्सन ने ना दिल से ना दिमाग से आपको निकाला है, ना ही आपने उनको दिल से ना दिमाग से निकाला है। तो दोनों मुझे सुपर क्लासी सोलमेट एनर्जी फील करा रहे हो। सुपर क्लासी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप दोनों ही प्यार की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रस्ट पे होनी चाहिए, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट। मतलब आप दोनों के वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, क्लियर हैं। दोनों ही प्यार को बहुत सीरियसली आगे बढ़ाने में शुरू से विश्वास रखते हैं। और अभी ना दोनों के अंदर इस रिलेशन को किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचाना है, किसी बड़े फ्यूचर के लिए रेडी करना है, ऐसा यहाँ पे पार्टनर के दिल में चल रहा है। ये शादी भी हो सकता है कि वो आपसे आगे चलकर शादी के बारे में सोच रहे हों कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो अभी से मुझे खुद में काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी जो ज़िंदगी में इन्होंने प्यार के लिए किया नहीं है वो करेज इनको लाना है, वो हिम्मत और साहस इनको लाना है। आपकी रीडिंग में मैंने कुछ एंजल नंबर्स भी देखे हैं, जैसे एक तो एंजल नंबर आया है 786, उसके बाद एंजल नंबर है 666, उसके बाद एक और एंजल नंबर दिख रहा है मुझे 444, देन 1111, 2222, 369 और 555। ये जो मैं अभी एंजल नंबर बता रही हूँ ये शायद हर किसी को नहीं दिखते होंगे, क्योंकि बहुत लोग पूछते भी हैं कि अगर एंजल नंबर हमें नहीं दिख रहे तो क्या हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, किसी को इंट्यूशन और उनकी जो गट फीलिंग होती है वो कुछ बताने या समझाने की कोशिश कर रही होती है
किसी को विजन्स मिलते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, किसी को बार बार टैरो रीडिंग देखने का मन करता है, बार बार आपका मन करता है कि यार मुझे टैरो में से आंसर जानना है, मेरे मन में ये सवाल है। और किसी के लिए साइन कोई और होता है, जैसे आपके लिए ये साइन भी हो सकता है कि कुछ अगले 4-5 दिनों में आपको पार्टनर का नाम, पार्टनर की जन्म की तारीख या पार्टनर के नाम का पहला लेटर बार बार कहीं भी दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टैरो वीडियो अचानक लगाया सुनने के लिए, आपने मतलब वैसे ही वो वीडियो सुनने के लिए स्टार्ट किया और कुछ ही अभी वीडियो का हिस्सा आपने सुना और उसमें अचानक पार्टनर के नाम का लेटर आ गया, मान लीजिए टी आ गया, एच आ गया, ए आ गया, तो ये एक साइन होगा कि जिनके लिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन में, एक एनर्जेटिक कनेक्शन में, एक यूनिवर्सल कनेक्शन में आपके साथ कनेक्टेड हैं। वो अपने दिल की तार को आपकी दिल की तार से जोड़ चुके हैं। और अभी आज के इस ऑप्शन 1 के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो मुझे लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशन दिखा रहे हैं। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ना बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नो कांटेक्ट का कार्ड है और सेपरेशन चल रहा है। और हो सकता है कि ये किसी और के रिलेशन में हो, या तो ये किसी नेगेटिव एडिक्शन का शिकार है। एक एडिक्शन पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब जैसे किसी को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो रोज़ किताबें पढ़ते हैं, उनको किताब पढ़ने की लत है, तो किताब पढ़ना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को रोज़ पॉर्न वीडियोस देखने की लत है, सेक्सुअल कंटेंट रोज़ देखने की लत है, सेल्फ प्लेजर करने की लत है, फैंटेसाइज करने की लत है, जिसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, तो वो बुरी आदतें बन जाती हैं एक टाइम पे जाकर। मैं ये नहीं कह रही सेल्फ प्लेजर करना या सेक्सुअल वीडियोस देखना गलत है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इंसान अपनी लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है या कर लेती है, तो वो फिर एक नेगेटिव एडिक्शन बन जाता है। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन के दिल में ना कुछ चालाकियाँ हैं, झूठ है, फरेब है, मैनिपुलेशन जैसे थॉट्स, आइडियाज़ उनको आ रहे हैं। तो ये आपको लेकर ना अगले कुछ हफ्तों में, या कुछ लोगों के लिए तो ये जल्दी हो जाएगा, 5 से 12 दिन के अंदर, अगर ये वापस आकर आपको कहते हैं कि मैंने हम दोनों के लिए अब फाइनल कुछ डिसाइड किया है, तो प्लीज़ आप इनकी बातों पे पूरा यकीन मत करना। ऐसा नहीं है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि वो आपके प्यार और अटेंशन के लिए कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे जिसको सुनकर आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब उनके ऊपर काम करने की बारी आएगी, एक्शन लेने की बारी आएगी, तब आपको लगेगा कि ये पहले जैसे ही हो गए हैं। बाकी आज की इस रीडिंग में सारी राशियाँ आई हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, फायर है, एयर है, तो राशियाँ सारी हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, आपकी भी और उनकी भी। और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। कमेंट में बस आज आपको सोलमेट लिखना है,
वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और हिडन इमोशंस क्या हैं। और मैंने इस तरह के वीडियोस ना बहुत सारे ऑलरेडी बनाए भी हुए हैं चैनल पर, लेकिन मुझे इसी टॉपिक के ऊपर ना सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि मैम एक ही तरह के वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं एक तरह का वीडियो बनाना नहीं चाहती, मेरे पास तो वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। बट जो मोस्ट डिमांडिंग होता है, मोस्ट रिक्वेस्टेड होता है, वो यही होता है, करंट फीलिंग्स, लव लाइफ, रिलेशनशिप, सोलमेट, पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके दिल में अभी क्या है, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट। तो ये आप लोगों की चॉइस होती है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव है। टाइम टू टाइम ये प्यारे प्यारे कमेंट्स ही होते हैं जो हम जैसे टैरो रीडर्स को एक बूस्ट देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हम आप लोगों के लिए डेली चैनल पे बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आएँ। चलिए, अभी तो मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगी। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन का लाइफ अभी बहुत डिस्टर्ब हो रखा है, इनको केओस फील हो रहा है लाइफ में। इनके पास दो तरह के सिचुएशंस हो सकता है चल रहे हो ऑलरेडी। दो रास्ते हैं इनके जीवन में, एक रास्ता जाता है आपकी तरफ, दूसरा रास्ता शायद जा रहा है करियर की तरफ या फ्यूचर की तरफ। तो ये समझ नहीं पा रहे कि मैं किस रास्ते पे चलूं। बहुत सारे फियर्स हैं, एंजाइटी है पार्टनर को। आजकल ये खाना भी थोड़ा कम खा रहे हैं क्योंकि इनका थ्रॉट चक्रा, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा और इनका हार्ट चक्रा मुझे बैलेंस में नहीं दिख रहा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल अगर आप बहुत ज़्यादा इनका नाम, इनका चेहरा, इनके साथ जुड़ी हुई कोई याद है, कोई स्वीट मेमोरी है, कोई गोल्डन टाइम है, कोई पास्ट की यादें हैं, सुनहरी यादें, वो बार बार अगर आपके दिमाग में या दिल में आ रही हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं जॉब पे जा रही हूँ, लेकिन अचानक इनका ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ जाता है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी 5D में आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अटर्नल लव, एक बॉन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि इसके साथ जो मेरी ट्यूनिंग है, जो मेरा इसके साथ नेचर है, या मेरा इसके साथ जो कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, वो एक अलग लेवल की है। हर किसी से वो बॉन्ड नहीं बन पाता। और इन्होंने ट्राई भी किया होगा आपको छोड़कर, ये डिस्ट्रैक्टेड फील करते होंगे, कोशिश की होगी फन करने की, प्ले अराउंड करने की और लोगों के साथ फ्लर्टिंग करने की, क्योंकि ये मुझे पार्टी पॉपर तो लग ही रहे हैं, पार्टी एनिमल। सबके पार्टनर नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें पार्टी जाना, घूमना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स को मिलना, मूवीज़ देखना, शॉपिंग पे जाना, सोलो ट्रैवल करना या ग्रुप में ट्रैवल करना, या टाइम टू टाइम रिट्रीट और ज़िंदगी की भागम दौड़ से थोड़ा टाइम आउट लेना, स्पेस लेना अच्छा लगता होगा इन्हें। तो अभी ये मेंटल पीस और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस के लिए खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। इनको पता है कि उनके हिस्से की खुशियाँ और प्यार उन्हें आपसे मिलता है, लेकिन वो क्यों भाग जाते हैं बार बार आपको छोड़कर। ये बातें आपके पर्सन को अभी तकलीफ़ दे रही हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके कारण हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मतलब आपने उनको कभी बोला होगा, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा अपने जीवन में लोगों को अच्छी सलाह देना, मोटिवेट करना, लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, मतलब आपका एक मिशन हो सकता है इस धरती पर, एक मोटो हो सकता है, लिव एंड लेट लिव। और आप हैप्पीनेस स्प्रेड करते हो, लव स्प्रेड करते हो, लाफ्टर शेयर करते हो, मेमोरीज बनाते हो, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हो। और कई बार लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, लोग हैरान भी होते हैं कि यार ये हमेशा इतना पॉजिटिव, खुश और इतना स्टेबल कैसे रह पाता है या रह पाती है। तो आजकल आपके पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहे हैं। और अगर मैं बात करते करते, बोलते बोलते बीच में रुक जाती हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि मेरे सामने इतने सारे टैरो कार्ड्स हैं और मैं एक टैरो कार्ड या एक डेक तो यूज़ करती नहीं हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि रीडिंग करने से पहले मुझे क्या चैनलिंग हो रही है, क्या विजन्स मिल रहे हैं, क्या मेरी जो स्पिरिट गाइड्स हैं या मेरे एंसेस्टर्स हैं मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और टैरो रीडर वही होता है जो अपनी इंट्यूशन के साथ साथ ना अपनी आसपास की एनर्जीज़ को भी टैप इन करना जानता हो। मैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरीके से टैरो रीडिंग डेली बेसिस पे करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते भी हैं कि हमें आपसे टैरो सीखना है। मैं सिखा भी रही हूँ टैरो रीडर, कई सालों से कोर्सेज चल रहे हैं। अभी तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं खुद सक्सेसफुल टैरो रीडर बन चुके हैं। उनके खुद के बहुत सारे जो चैनल हैं वो यूट्यूब पे भी हैं और कुछ लोग तो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं। वो मेरे फेलो जो टैरो रीडर्स हैं उनके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगता है कि वो हमसे इंस्पायर होते हैं, लर्न करते हैं और ख़ुद की स्किल्स को पॉलिश करते हैं। तो किसी को भी अगर मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, कोर्स ज्वाइन करना है, घर बैठे ऑनलाइन कैसे टैरो सीख सकते हो आप, कितने दिन का कोर्स है, क्या क्या टैरो में सिखाया जाएगा, बिगनर लेवल है, एडवांस लेवल है और प्रोफेशनल लेवल में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। लिंक आपको नीचे लगा हुआ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जब भी इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो तो कोशिश करो कि फॉलो का बटन ज़रूर दबा दिया हो, तभी मैसेज का ऑप्शन खुलता है। अदरवाइज़ वहाँ पे मैसेज डायरेक्ट नहीं आप मेरे को भेज सकते। अब आते हैं रीडिंग पर। बाय द वे कंसल्टेशंस भी ओपन है। अपना खुद का टैरो रीडिंग करवा के कंसल्टेशंस लेनी है, उपाय जानने हैं, पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या थर्ड पार्टी ने कुछ किया है तो वो हटवाना चाहते हो तो भी आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं स्पेल भी कास्ट करती हूँ और ब्लैक मैजिक रिमूव करती हूँ, वशीकरण हटाती हूँ, थर्ड पार्टी हटाती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि किसी ने माइंड कंट्रोल किया हुआ है, किसी ने भी, कोई भी हो सकता है, उनका दोस्त, उनका कज़न, उनका पुराना कोई एक्स रिलेशनशिप जिसमें उनकी एक्स वापस लौट आई हो या लौट आया हो, या फिर ये खुद उसके पास चले गए हो। तो कुछ तो है जो इनको ना रोक रहा है आपकी तरफ कंप्लीटली अपना प्यार देने से। कई बार सोचते हैं ये फ़ोन पे जाके मैसेज भी टाइप करते हैं लेकिन उसको भेजते नहीं हैं, उस मैसेज को ये डिलीट कर देते हैं। कॉल का बटन दबाने लगते हैं आपको कॉल करने के लिए लेकिन काट देते हैं कॉल। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके बारे में इनका ख्याल स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप उनके जहन में हो, उनके दिल में हो, उनके दिमाग में हो, निकले नहीं हो आप। बाकी आज की रीडिंग में मुझे राशियाँ सारी मिली हैं। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं, वाटर है,
फायर है और एयर एलिमेंट की राशियाँ है। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको छोटू सा कमेंट लिखना है सोलमेट, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स, हिडन इमोशंस क्या हैं। हिडन इमोशंस में तो सबसे ज़्यादा है कि वो कोई झूठ है जो आपसे बोल चुके हैं और उसके लिए वो शर्मिंदा हैं, अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। भावनाएं उनकी आपा खो रही हैं, रोने का उनको मन कर रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब प्यार चला गया है, खुशियाँ चली गई हैं। आजकल वो कपल देखते हैं आसपास अपने, या कोई वीडियो उनके सामने आ जाता है फ़ोन में जो कपल का हो, या कोई रील आ जाती है जिसमें कपल साथ में डांस कर रहे हैं या लव मेकिंग कर रहे हैं, या वैसे ही वो कपल देखकर ना चिढ़ने लगे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको, क्योंकि वो अंदर ही अंदर नाखुश हो गए हैं कि यार एक वक्त पे मैं भी इस तरह खुश रहती थी या रहता था। अब उनको खुद में डर लगने लगा है कि वो अकेले पड़ गए हैं। और ये गलती किसकी? आपकी तो है नहीं। आपने तो बहुत प्यार दिया, केयर की, रिस्पेक्ट दी, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे आप, सेक्रीफाइस करते थे आप, अपनी खुशियों का गला घोंटकर सामने वाले को हंसाने में लग जाते थे। सामने वाला एक फ़ोन करे, मैसेज करे, आप तुरंत रिप्लाई देते थे। तो अभी जब से आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ लव को समझना शुरू किया है, खुद को कंट्रोल किया हुआ है, तब से ही इनकी दुनिया 180 डिग्री पलट चुकी है। मुझे आपकी रीडिंग में बहुत सारे क्यूट स्टफ़ दिख रहा है, प्यारी प्यारी कैंडल्स, लव से रिलेटेड ये हार्ट इमोजी बने हुए हैं, ये प्यारे प्यारे से मुझे हार्ट शेप में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। कोई गिफ्ट इन्होंने आपको दिया हो सकता है, कोई कॉफ़ी मग जो हार्ट की शेप का हो, या उस कॉफ़ी मग के ऊपर कोई प्रिंट ऐसा हो जिसमें छोटे छोटे क्यूट से दिल बने हो, या कोई पेंडेंट ऐसा दिया हो गले में पहनने के लिए जो दिल की शेप का हो, या कोई प्रिंट ऐसा आप पहनना पसंद करते हो जिसमें हार्ट बने हो या फ्लावर्स बने हो। और हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा जो इमोजी चैटिंग के दौरान फ़ोन पर यूज़ करते हो वो हार्ट इमोजी हो या किस इमोजी हो, क्योंकि मुझे ना बहुत क्यूटनेस फील हो रही है यहाँ पे। आई डोंट नो किसके लिए, लेकिन यहाँ जिसके लिए भी ये एनर्जी निकली है टैरो से, वो बहुत वार्मथ से भरी हुई है, मतलब प्यार बहुत है आपके अंदर सामने वाले के लिए, रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है। कुछ लोगों के लिए ना आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो इस रिश्ते को पसंद बिल्कुल नहीं करता। कोई भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई उनका एक्स या आपका कोई एक्स, कोई उनके घर में हो सकता है, उनके मदर हो, फादर हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, कोई कज़न हो उनका, कोई ऑफिस में उनके ऊपर क्रश रखता हो या रखती हो और वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपको मिले। कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप इस चैनल के पुराने वीडियोस को डेफिनेटली एक्सप्लोर करें। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैंने रेमेडीज़ भी शेयर की हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत लोग जो नए होते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फेंग शुई, वास्तु, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उनको देखना शुरू कर दिया होता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ पार्ट किसी चैनल पे देख लिया किसी टैरो रीडर का, उसने वो वाली रेमेडी बताई, उसने उपाय बताया कि आप ऐसा करो तो पार्टनर आ जाएंगे। किसी ने वास्तु का कोई वीडियो देख लिया,
कि आप अपने रूम में लव बर्ड्स रखो, इस डायरेक्शन में रखो तो आपके जीवन में प्यार आएगा। किसी ने देख लिया किसी ज्योतिष का वीडियो, उसने बता दिया कि आपकी तो शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई कंफ्यूज मत होइए, शनि की 7.5 का मतलब 7.5 साल के लिए चलती है एक ही राशि में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 7.5 साल परेशानी में जाएंगे या आपको लव में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशन में आएगी, मनी वाइज प्रॉब्लम आएगी, करियर वाइज आएगी, लाइफ में आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, काम डिले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को कहती हूँ मैं कई बार कि सिंपल रेमेडीज़ को ट्राई किया करो, जैसे हीलिंग हो गया, स्विच वर्ड्स को चैंट करना हो गया, कलर थेरेपी हो गया, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये भी एक बहुत वंडरफुल मैजिकल हीलिंग रेमेडी है। आप जब सोते हो तो बॉडी की हीलिंग हो रही होती है, बॉडी के 7 चक्र अपने बैलेंस में आ रहे होते हैं, रीसेट हो रहे होते हैं। टाइम टू टाइम नेचर वॉक करो, आउटडोर्स ज़्यादा रहने की कोशिश करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो 15 मिनट, फैमिली के साथ गुरुद्वारे मंदिर जाना, किसी धार्मिक स्थान पे फैमिली को लेकर जाना या उनके साथ आप खुद जाएं, घर में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना शुरू करें, जैसे गीता है, रामायण है, सुंदरकांड है, या कोई भी, मतलब आपका कोई भी धर्म हो। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, धर्म आपका कोई भी हो सकता है। आप सिख हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चालू करें और फूलों से और फलों से हीलिंग करें। अपनी पूजा के स्थान पर फल और फूल ईश्वर को भोग के रूप में लगाएं और वो भोग बाद में आप खुद भी ग्रहण करें। बाकी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में सारी उम्र के लिए नहीं होती, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, पैसे हो। एक साइकिल होता है, जब वो आता है तो बहुत दुख लगता है हमें लगता है कि दुनिया में सबके पास सच्चा प्यार है, मेरे पास क्यों नहीं है। आपके पास भी एक टाइम पे प्यार सच्चा था, लेकिन धीरे धीरे आपके कर्मास, उनके कर्मास रिजॉल्व होने शुरू हो गए, पेंडिंग कर्मास पिछले जन्मों के। तो जैसे जैसे वो कर्म कटते जा रहे हैं, सामने वाले की सच्चाइयाँ हमें दिख रही हैं, हम उनसे दूर हो रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से, एविल आई से, लोगों की चालाकियों से हमें बचा रहे हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके पर्सन के अंदर जो वो समझ नहीं पा रहे। अगर ये जल्दी ही कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे तो उतनी ही जल्दी ये दोबारा भी जा सकते हैं। मैंने कई बार पुराने वीडियोस में बोला भी है कि जल्दी के चक्कर में मत पड़ा करो कि कब आएंगे, कब बात होगी, कब मेरे से शादी करेंगे, या कब मुझे पता चलेगा कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है। तो उसके लिए आप देख सकते हो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस, जो कि चैनल पे बहुत सारे बनाए हुए हैं मैंने। और अगर नया वीडियो देखना है कि इन दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है, इन दोनों में आजकल क्या चल रहा है, तो आप कमेंट कर देना थर्ड पार्टी नया वीडियो, मैं वो आज या कल में 2 दिन के अंदर ले आऊँगी। अभी आते हैं वापस इनकी तरफ। कुछ लोगों का पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ना वो है, जिसे कहते हैं कि छुपा रुस्तम है। चुप चुप के आपके सोशल मीडिया को देखना है, स्टॉक करना है और ऊपर ऊपर से दिखाना है कि उनको प्यार भी नहीं चाहिए, उनको रिलेशन भी नहीं चाहिए, उनको कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से उनको सब कुछ चाहिए। तो ये काफ़ी हिडन पर्सनालिटी है, काफ़ी मिस्टीरियस है। और आप हो कि जो फील करते हो, यू जस्ट स्पीक योर हार्ट, यू जस्ट स्पीक योर माइंड। जो दिल में है वो भी बता देते हो, जो दिमाग में चल रहा है वो भी बता देते हो, चाहे गुस्से में बताओ चाहे प्यार से बताओ।
तो ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है पास्ट लाइफ का। उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि एक रन कर रहा है, दूसरा चेस कर रहा है उसको। और ये कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम से काफ़ी मिलता जुलता है। बहुत लोग इसे ट्विन फ्लेम भी काउंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम में भी रनर चेजर होता है, लेकिन वो एक हाईएस्ट पर्पस के लिए होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। लेकिन ये एक आपका कार्मिक रिश्ता है। अभी इसमें कुछ दिन ऐसे ही आपको लगेगा कि ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और फिर कुछ दिन लगेगा कि नहीं यार, ये फिर वही पुराना बिहेवियर और एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये तो बदले ही नहीं है। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। राशियाँ सारी आई हैं, आप इसे क्लेम ज़रूर कर लें। कमेंट में आपको लिखना है सोलमेट। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।